ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय और श्लोक संख्या हम करेंगे 13वां। और इस चैप्टर में मुख्यतः ब्रह्मा जी प्रेयर्स कर रहे हैं। कितनी लंबी प्रेयर्स कर रहे हैं। हाँ, प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। केवल प्रार्थना से काम भी नहीं चलता। प्रार्थना के साथ में प्रार्थना से हम आशीर्वाद लेते हैं और फिर कार्य शुरू करते हैं, सेवा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी इस प्रार्थना के बाद अपनी सेवा क्रिएशन की शुरू करेंगे, लेकिन अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज वो बोलते हैं, पुंसामतो विविध कर्म भिरध्वरा ध्वराद्यै दानेन चोगत पसा परिचर्ययाश्च आराधनं भगवतस्व सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिदंबरियेत यते न यत्र। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या, दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने, आपको तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तो इसके पिछले श्लोक में आपने सुना था कि भगवान उन लोगों से बहुत प्रसन्न नहीं होते जो बहुत ही ऑपुलेंटली आपकी सेवा करते हैं, लाइक देवता, क्योंकि उन लोगों के हृदय में कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो आपकी पूजा करते हैं और आपको अपने सकाम कर्मों का फल भी अर्पित करते हैं, है कि नहीं। भगवान बोलते हैं कि किसी भी कारण से यदि आप मेरी शरण में आओ, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, कि कोई मोक्ष की इच्छा है वो भी भगवान के पास जाता है। किसी के पास काम की इच्छा है, कोई भौतिक सुख चाहता है तो भगवान के पास जाता है। हाँ, तो भी सही है। किसी भी तरीके से आप भगवान की शरण में जाइए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। तो यदि हमारे हृदय में अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, शुद्ध भक्ति नहीं है, तो भी यदि हम उसको भगवान से मांगें और प्रार्थना करते रहें, शुद्ध भक्ति को प्रोसेस करते रहें, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी वो इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं। तो यही बता रहे हैं श्लोक में कि यदि कोई वैदिक अनुष्ठान करता है, दान करता है, ऐसे कार्य करता है जो डायरेक्टली भक्ति नहीं है, क्योंकि दान भक्ति में भी हो सकता है। व्यक्ति कोई प्रचार के कार्यों में दान कर सकता है, जहाँ पर भागवत हम लोग जैसे कथाएं करते हैं, हम लोग जो भी प्रचार के कार्य करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, क्लासेस करते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ों में मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में फिर यही सब होता है, दान करता है। ये तो दान हो गया डायरेक्टली दान भक्तिमय। लेकिन अब लोग बहुत संसार में भी बहुत सारा दान करते हैं, है कि नहीं। कई सारे वैदिक अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनको कुछ फल मिलता है, उस फल को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, चाहे वो जितना भी लगाते हैं। तो बता रहे हैं कि उसका भी उन्हें लाभ मिलता है, उनके वो कार्य व्यर्थ नहीं जाते। ऑल्दो उन्हें शुद्ध भक्ति उस वक्त नहीं मिलती है, लेकिन उनकी भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। ये बता रहे हैं। तो इसलिए कभी किसी को इस तरह से दुत्कारना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि यदि कोई अभी टोटली शुद्ध भक्ति का कार्य नहीं भी कर रहा है, तो उसको टोक टोक के दुत्कार के ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि वो एंटी बन जाए। उसको प्रेरित करना चाहिए कि चाहे लाभ के लिए ही सही, भगवान के सामने नमस्कार तो करो। जो बच्चे शुद्ध भक्ति में नहीं आए हैं, अभी जो बचपन से भक्ति के प्रोसेस में नहीं है, उनको ये बोल सकते हैं, आप आपका एग्जाम है, भगवान के आगे मत्था टेक के आइए, नो प्रॉब्लम। शुद्ध अवस्था तो ये है कि भगवान मेरा एग्जाम है, यदि आपको ठीक लगे तो मैं अच्छा कर पाऊँ आपकी प्रसन्नता के लिए, नहीं तो आपको जैसा लगे। तो भक्त तो ये भी नहीं मांगता है कि मेरे नंबर अच्छा है, लेकिन यदि कोई ऐसा मांगता है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो शुद्धता की अवस्था में आ जाएगा, ऐसा बता रहे। तो परम भक्ति जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्य में लगता है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। हाँ, तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को सदैव अच्छी नहीं लगती है। जिन लोगों के अंदर थोड़ा रजोगुण है, वो एकदम से शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में नहीं लग सकते। इसलिए प्रचार करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को एकदम शुद्ध भक्ति की बातें आप नहीं बता सकते, क्योंकि अभी उनके स्वभाव में बहुत रजोगुण है। उनसे आप कुछ दान मांगेंगे, हाँ दान ले जाओ, अच्छा रथ यात्रा के लिए ले लीजिए दान, रथ यात्रा कराइए। जप करेंगे, नहीं जप नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं,
कुछ तो वो श्रम कर रहे हैं, कुछ धन दे रहे हैं, जो कर रहे हैं तो उससे उनको लाभ मिलेगा। वे तो वैदिक बाहरी अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से बड़े आकर्षित हो जाते हैं ऐसे लोग। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाए। भगवत गीता में भगवान ये मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो भी करे, पूजा यज्ञ दान, उसका फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। तो अगर ऐसा भी आप करते हैं, यदि आप श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम नहीं कर रहे हैं, नवदा भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद को एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर निर्माणों में बड़ा मदद करी प्रभुपाद को शुरुआत में, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं करी, ना प्रभुपाद से दीक्षा ली, लेकिन हमेशा प्रभुपाद के साथ में उनकी मदद के लिए खड़े रहे। प्रभुपाद ने एक बार बोला कि डेफिनेटली ये व्यक्ति को भी भगवत धाम को जाएगा एक दिन, इसको भगवान कृपा करेंगे इसके ऊपर, ऐसे भक्ति की कृपा हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर कोई किसी भी तरीके से मदद करे तो उसको करने देना चाहिए। यह अलक्षित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होगा। एक न एक दिन उसके अंदर ये भक्ति का बीज जरूर पैदा होगा। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं। और वास्तव में यही कारण है वेदों के रचना का, कि उसमें इतने सारे कर्म कांड आखिर क्यों लिखे गए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे हर कर्म कांड में स्थापित कृष्ण को ही किया जा रहा है। अनुष्ठान होते हैं तो उसमें कलश के रूप में विष्णु को पहले स्थापित किया जाता है, फिर देवताओं को बुलाया जाता है। हर आहुति विष्णु को दी जाती है और फिर देवताओं को दी जाती है। इस प्रकार से इनडायरेक्टली किसी फल की इच्छा से भी भक्त लोग भगवान की पूजा कर देते हैं और एक दिन उन्हें उसका ऐसा लाभ मिलता है कि उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। शाश्वत स्वरूप महसा एव निपीत भेदा मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोदब दवस्थिली येषु निमित्त लीला रासायते नमः इदं चक्रमेश्वराय। मैं उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। अब ये ब्रह्मा जी एकदम भाव में आ गए हैं भगवान के। बीच बीच में कुछ फिलॉसफी बोल रहे हैं संसार के लोगों के बारे में, बीच बीच में उन्हें भगवान का ध्यान आ रहा है। कह रहे मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा यानी कि आध्यात्मिक शक्ति से शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। ही कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिफाइड, विशिष्ट अवस्था में रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कृष्णा एक सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तो है ही, जो कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हर कण में व्याप्त परमात्मा को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो विशिष्ट भी हैं, विशेष भी हैं, निर्विशेष ही नहीं है, विशेष भी हैं। उनका आँखों का कोई पर्टिकुलर शेप है, उनका चेहरे का एक पर्टिकुलर रंग है। इस प्रकार से उनको उनकी अंतरंग शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे कि भगवान का धाम चलित है, उस धाम में सुंदर लीलाएं होती हैं। तो ऐसे भगवान है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उनका विभेदित ना किया जाने वाला निर्विशेष स्वरूप भी, अब ये दूसरी पहलू बता रहे हैं, उनका एक निर्विशेष पहलू भी है। लेकिन उसके लिए तो बुद्धि चाहिए समझने के लिए। आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। निर्विशेष ब्रह्म, कई लोग निर्विशेष ब्रह्म को समझ जाते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो वास्तव में अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे भक्तों के अंडर में रह के, तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का एक निर्विशेष रूप है और एक विशेष रूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन और संहार का आनंद लेते हैं। आनंद लेना, लीला करना, यही इस बात को दिखाता है कि भगवान एक पुरुष है, लेकिन वो हमारे जैसे पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, इसलिए उनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम। वास्तव में वही एक पुरुष है और हम सब वास्तव में स्त्रियां हैं जो भगवान की शक्ति हैं। एक्चुअली शक्ति क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। शक्ति शक्तिमान द्वारा भोग्य है। आप बटन दबाते हैं ना, बिजली की शक्ति, आप बटन दबाते हैं क्या, ये ऑन हो जाए, ये ऑफ हो जाए, तो आप भोग कर रहे हैं शक्ति का। आपके हिसाब से शक्ति चल रही है, तो आप उस शक्ति के शक्तिमान हो गए। इसलिए हम सब भी क्या हैं, हम सब की भगवान के इशारों पर चल रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं।
तो हम सब क्या हो गए? शक्ति हो गए। हमें भोगा जा रहा है किसके द्वारा? कृष्ण द्वारा। और अगर हम इसको स्वीकार कर लें अपनी इस स्थिति को, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, मैं शक्ति नहीं हूं, मैं तो स्वयं शक्तिमान हूं, आई एम कॉम्पिटिटर टू कृष्ण, इस प्रकार से विचार हो जाता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बताइए, ब्रह्मा जी तो नमस्कार कर रहे हैं, तो सुप्रीम क्रिएटर इस संसार का। हाँ, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? ब्रह्मा जी संसार के प्रथम पुरुष हैं, हमारे ब्रह्मांड के। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो क्या करते हैं? सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और ये कैसे करते हैं? ये अलग अलग अपने अवतारों के रूप में करते हैं। आगे बोलते हैं, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुगमे सुविगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शलम सहसैव हित्वा संयात्य पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। हाँ, ये रहस्य हैं, उनके अवतार, उनके गुण, उनके कर्म। ऐसा लगता है कि वो संसार की में एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, एक आम आदमी की तरह रो रहे हैं, जैसे राम रोते हैं सीता के लिए। हाँ, एक आम आदमी की तरह अनुकरण, लेकिन वो दिव्य हैं। आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ, जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आह्वान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कैसे वो व्यक्ति एक साधारण हो सकता है? हाँ, जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहने मात्र से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, तो वो कृष्ण, वो राम कैसे साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? कैसे लगता है हमें कि वो तो एक माखन चोर है, एक साधारण सा व्यक्ति है, सुंदर दिखने वाला है, लेकिन वो भगवान कैसे हो सकता है? जब उनका नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को, आप सबने देखा, आप सबने अपने निजी जीवन में हरे कृष्ण मंत्र जपा, आप सब जानते हैं कि उसके जपने से आपके जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। केवल उसके नाम में इतनी शक्ति है, तो उस व्यक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है? तो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण है जो भौतिक जगत में चलते हैं। वो मंच पर अभिनेता के समान है। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलाप की नकल करता है, तो कृष्ण कभी राजा बन जाते हैं। हाँ, आपको याद होगा शिशुपाल कहते हैं, अरे इस आदमी का तो पता ही नहीं इसकी जात क्या है, इसके माता पिता कौन है, कोई जानता है क्या? अरे देवकी का पुत्र है, यशोदा का पुत्र है, ग्वाला है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है ये? हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है शिशुपाल। कौन जानता है भगवान का धर्म क्या है? भगवान क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है? नहीं, भगवान तो इन सबसे ऊपर है। भगवान का माता पिता कोई भी नहीं है। शिशुपाल की नॉलेज ज़्यादा थी देखा जाए तो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको व्यंग या उस नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है। कौन है भगवान का माता, कौन है भगवान का पिता? लेकिन अभिनेता जैसे राजा का नकल करता है, भगवान भी एक पुत्र की तरह आ जाते हैं। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो न जाने क्या क्या करते हैं यहाँ पर आकर। नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, भगवान कहते हैं गीता में, मेरे लिए कोई कर्म है ही नहीं, क्या करूं मैं? एक कंपनी का मालिक है, हाँ, एक कंपनी का मालिक गया, कंपनी के मालिक ने कोने में देखा वहां पे थोड़ा सा कूड़ा पड़ा है, उसने सोचा साफ कर देता हूँ। उसने लिया झाड़ू, अरे अरे सर क्या कर रहे हैं? 4 वहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए, नहीं मुझे करने दो, करने ही नहीं दिया उसको। नॉर्मल आदमी को ही कोई काम नहीं करने देता है अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो। और भगवान के लिए क्या करनी है? उनकी शक्तियाँ उनसे पहले ही सब काम कर देती हैं, लेकिन फिर भी हाँ, वो आते हैं संसार में, नंद यशोदा के पुत्र बनते हैं, हाँ, और क्या क्या नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान के कर्मों को उनके समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इस संसार में नैतिकता अनैतिकता से ऊपर है। जो हम जिसको हम धर्म समझते हैं, वो धर्म को बनाने वाले हैं। इसलिए भगवान जो कहते हैं, भगवान जो करते हैं, वही धर्म बन जाता है। तो हमारा काम सिर्फ यही है कि ब्रह्मा जी की तरह हम भी भगवान के शरणागति हो जाएं। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। हाँ, तो हमें भी, क्योंकि उनकी लीलाओं को समझना मुश्किल है। अगर नॉर्मल लॉजिक से आप उसको डिस्कस करेंगे, किसी चाय की चर्चा में डिस्कस करेंगे, किसी आम आदमी से डिस्कस करेंगे, तो अपराध होंगे। वो भगवान के बारे में बुरा भला बोलेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, वो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझता है।
इसलिए भक्तों के बीच में ही भगवान की चर्चा करी जाती है। ऐसा जैसा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।